हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो एवरीवन, आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये वीडियो रहने वाला है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के बारे में। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली रह गई थी, बाकी के सेल के ऑर्गेनेलीज को हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। एक रह गई थी, ये लास्ट ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये कहाँ से आया है क्लोरोप्लास्ट, इसका क्या काम होता है इस ऑर्गेनेली का। तो देखिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक प्लास्टिड होता है। क्या है? ये एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड मीन्स लवक। इन प्लास्टिड का काम क्या होता है? कलर देने का। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये कलर देने वाला भाग होता है। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। किस में प्रेजेंट होते हैं? ओनली प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती। कैसे? तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया, प्लास्टिड का काम होता है कलर देने का। ठीक है, कलर देने का इसका काम होता है। अब मैंने एनिमल सेल में बोला कि नहीं होते हैं, तो ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं, तो इसका देखिए काम होता है इनका पिगमेंट प्रोवाइड करने का। क्या काम होता है? अलग अलग कलर के पिगमेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो अलग अलग कलर के ये क्या देते हैं? पिगमेंट देते हैं। अब हम एनिमल्स में ये प्लास्टिड तो नहीं होते हैं, लेकिन पिगमेंट हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है। कैसे? अब देखिए, ह्यूमंस अलग अलग कलर के दिखते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल दिख रहे हैं कि बहुत सारे कलर के। अब देखिए, ह्यूमंस में कलर आपने देखे होंगे, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और एक सांवला कलर होता है। ठीक है, काला रंग, सांवला रंग और सफेद रंग, ये तीन कलर के आपने मनुष्य देखे हैं। अब इन तीन रंगों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है एक पिगमेंट जो हम ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, जो हमारे स्किन कलर को शो करता है। क्या करता है? हमारे स्किन कलर को शो करता है। तो स्किन कलर को जो शो करता है ओनली एक पिगमेंट होता है एनिमल सेल में। वो पिगमेंट है मिलेनिन। एनिमल सेल, एनिमल सेल के पास जो पिगमेंट है, कौन सा है? मिलेनिन, जो हमारी स्किन के कलर को शो करता है। अब देखिए, ये जो मिलेनिन पिगमेंट है, ये मिलेनिन पिगमेंट जिसकी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा उसका कलर होगा ब्लैक। जिस मनुष्य की बॉडी में ये पिगमेंट मिलेनिन सबसे ज्यादा होगा उसका कलर होगा ब्लैक। और जिसकी बॉडी में ये ना ही ज्यादा कम हो और ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत ज्यादा कम होता है, तो उनका कलर होता है सांवला। कैसा कलर होता है? सांवला। एक जिसमें ये बहुत ही कम प्रेजेंट होता है उनका कलर होता है व्हाइट यानी सफेद रंग के। तो वे ह्यूमंस होते हैं सफेद रंग के, जिनमें ये सबसे कम होते हैं। सबसे ज्यादा होगा ब्लैक कलर के, जिसमें ये एक नॉर्मल जो मिलेनिन पिगमेंट होना चाहिए उनका कलर होता है सांवला। ठीक है, तो ये अपना दिखाता है रेस्पॉन्स। ठीक है भाई, तो पिगमेंट हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है और सिर्फ ये करता है। अब बात आई प्लास्टिड की, जिसको हमें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिड का काम होता है कलर देने का। तो मैंने बताया प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं ओनली प्लांट सेल में। तो मैं पहला जो हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, इनका काम क्या होता है प्लास्टिड का? कलर देने का। इट प्रोवाइड कलर। ठीक है, यह रंग देता है। कौन देता है? प्लास्टिड देता है। इसकी डिस्कवरी किसने की? प्लास्टिड की जो डिस्कवरी है वो की अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने इसकी डिस्कवरी की। साइंटिस्ट थे हैकल। हैकल द्वारा ये खोजा गया। इसका काम होता है कलर देने का। प्रेजेंट होता है ओनली प्लांट सेल में। प्लांट सेल।
अब आगे बात करते हैं, ये जो प्लास्टिड है ये कितने टाइप के होते हैं? प्लास्टिड होते हैं 3 टाइप के। जो फर्स्ट प्लास्टिड की मैं बात करूं जिसको हमें पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब हम इन तीनों को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को। ये प्लास्टिड होते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में भी इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हरित लवक। अब इस क्लोरोप्लास्ट के पास, इस लवक के पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो हरा रंग देते हैं। यानी आपने देखा है जो जनरली प्लांट है वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। किस कलर के दिखाई देते हैं? ग्रीन कलर के। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अब देखिए प्लांट का वो पार्ट जो ग्रीन होता है, लीफ, और क्या होता है? फ्रूट भी ग्रीन कलर के देखते हैं। जितनी भी पत्तियां होती है वे सब किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की। फ्रूट भी होते हैं। फ्रूट में मैं बात करूं मौसमी, कच्चा आम, पपीता, कच्चा पपीता, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के फ्रूट होते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही वे ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन कलर किसका होता है? फ्रूट का भी होता है। कुछ फ्लावर भी होते हैं ग्रीन कलर के, कुछ ही होते हैं, फ्यू फ्लावर। फ्लावर तो और भी डिफरेंट कलर के होते हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर को ये शो करता है, ये प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका नाम ही हरित लवक है, ये सिर्फ ग्रीन कलर के पिगमेंट को ही शो करता है, ठीक है। तो प्लांट में जो ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है? इस क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के कारण, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हमें प्लांट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, जिसमें से लीव्स, फ्रूट ये ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके पास ग्रीन कलर का ही पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट, तो ये हो गए 3 टाइप्स के। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के और क्या क्या काम होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। चलिए अब देखेंगे ये क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। जैसा कि मैंने अभी बताया ये हरित लवक जो है प्रेजेंट होता है ओनली प्लांट सेल में। किस में प्रेजेंट होता है ये? ओनली प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है। अब आगे बात करते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट यानी ये जो हरित लवक है ये और किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? अभी मैंने बताया ये रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ग्रीन कलर के लिए। ग्रीन कलर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके पास क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्या है इसके पास? क्लोरोफिल पिगमेंट है। आगे मैं इसमें बात करूं, जैसे देखिए एक ऑर्गेनेली और थी माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसके पास अपना खुद का डीएनए था। सेम ऐसे ही इस क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है, ठीक है। जैसे वो आधे से ज्यादा काम जो और सेल के अंदर ऑर्गेनेली नहीं करती वो माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता था, यानी आधे से ज्यादा काम वो विदाउट किसी और ऑर्गेनेली के भी अपने कर सकता था। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। सेम ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ही पावर है, इसलिए इसे सेल का किचन बोलते हैं, रसोई घर। क्या बोलते हैं? रसोई घर, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए है, ठीक है, और भी राइबोसोम है। तो खुद के पास इसके अपने वे सारे स्ट्रक्चर है जो एक रसोई घर में होने चाहिए खाना पकाने के लिए। सेम ऐसे ही इसके पास खाना पकाने के लिए क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ
इस क्लोरोप्लास्ट के पास पावर होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने की। अब आप जानेंगे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मैं अलग से एक और सेशन लूंगी, उसमें हम अच्छे से देखेंगे, लेकिन ऊपर से हम समझेंगे थोड़ा सा ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है। चलिए, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास ग्रीन कलर देने वाला पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट है इसके पास? क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिस वजह से ये ग्रीन कलर को शो करता है प्लांट में। क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। और क्या है इसके पास? खुद का डीएनए है, डीएनए प्रेजेंट। और ये अपने खुद के काम कर सकता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस स्वयं के कार्य करने वाला, ठीक है। कैसे करेगा? क्योंकि इसके पास कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरे होस्ट पर डिपेंड होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे ऑटोट्रोफिक प्लांट। जैसे मैं अभी ऑटोट्रोफिक प्लांट की बात करूंगी, तो जो ऑटोट्रोफिक प्लांट होते हैं वे खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही ये क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं, अपना ग्लूकोज बनाएंगे। और अपना जो खाना है, अपना ग्लूकोज बनाएंगे, किस फॉर्म में लेते हैं? ये ग्लूकोज को स्टार्च फॉर्म में। किस फॉर्म में लेते हैं प्लांट? स्टार्च फॉर्म में लेते हैं। बनाते ग्लूकोज ही है, लेकिन जो स्टोर करके रखते हैं वे स्टार्च फॉर्म में रखते हैं। चलिए, क्या होता है इसके पास अभी हम जानेंगे। इसके स्ट्रक्चर से देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ इस टाइप का होता है। ये एक माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप क्लोरोप्लास्ट का ऐसा डायग्राम देखा गया। ये क्या है क्लोरोप्लास्ट? एक डबल मेम्ब्रेन इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट का? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। मैंने एक बार बताया भी था कि डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस, इन ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस किया था। डबल मेम्ब्रेन में एक तो क्लोरोप्लास्ट था, न्यूक्लियस था और माइटोकॉन्ड्रिया था। ये जो तीन ऑर्गेनेली की बात की थी, ये क्या थी? डबल मेम्ब्रेन झिल्लियां थी ये। तो ये क्या कैसा होता है डबल मेम्ब्रेन? ये पॉइंट भी इसमें नोट करना। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये भी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें होता है एक स्पेशल अंदर और स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन होगी, एक लेयर ये, एक ये इनर, ये आउटर है, ये इनर है। इसके अंदर एक होता है ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर, जैसे सिक्कों के ढेर अगर हम लगा दिए, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, पांचवा सिक्का, तो सेम ऐसे ही ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये सिक्कों की तरह ऐसे ढेर लगे हुए होते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये जो सिक्कों की तरह ये जो ढेर बना हुआ होता है, इसे बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं ग्रेनम। और अगर एक रिंग की हम बात करें, इस ऊपर वाले एक अकेले रिंग को हम उठाए, इस रिंग को कहते हैं थाइलेकोइड। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। और ये इतने सारे रिंग के स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेनम। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेनम। अगर एक इस रिंग की बात करें, इस रिंग को बोलते हैं थाइलेकोइड। कोइड क्या बोलते हैं इसे? थाइलेकोइड। ये जो थाइलेकोइड है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके अंदर होता है? कौन सी ऑर्गेनेली? अब देखिए, अगर ऑर्गेनेली का जिक्र हो तो ऑर्गेनेली के लिए आप लगाएंगे क्लोरोप्लास्ट पर। किस पर क्लिक करेंगे? क्लोरोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। वह सेल की
वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो रेस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑर्गेनेली की बात हो रही है तो क्लोरोप्लास्ट पर आप क्लिक करेंगे। अगर बात होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वह लवक जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, अगर क्वेश्चन ऐसे आए वह लवक जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सी ऑर्गेनेली है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। वह कौन सा क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कौन सा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब देखिए ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ पर ना हर एक पॉइंट से क्वेश्चन निकल सकता है। जैसे यहाँ पर वो कौन सा क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। अब आगे देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, वो कौन सा पिगमेंट है जो क्या करने में, पौधों को खाना बनाने में हेल्प करता है, वो कौन सा प्रोसेस है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा खाना बनता है, पौधे यानी अपना खाना बना पाते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए इसके पास बात हो रही है यहाँ पर थाइलेकोइड यानी क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से एक और निकला भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास क्या होता है, ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो क्या स्ट्रक्चर है, थाइलेकोइड। क्या होता है, थाइलेकोइड। इस थाइलेकोइड के पास प्रेजेंट होता है ये क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनेली का अगर बात होगी तो क्लोरोप्लास्ट पे आप क्लिक करेंगे। अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर बात हो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है या वो कौन सा रिंग को लेकर बात हो कि वो कुछ भी ऐसे बात हो रही है, तो आप समझिएगा जो एग्जैक्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो इस थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है, इस ऊपर किसी भी एक रिंग के अंदर, इस पूरे ढेर के अंदर नहीं। ये जो पूरा ढेर है इसका नाम तो ग्रेनम है। एक अकेले रिंग की बात करें तो उसे बोलते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है। ये क्या कौन सा प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस। कैसे, अभी एक इक्वेशन से देखेंगे। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करने में हेल्पफुल होता है ये क्लोरोफिल पिगमेंट। वे कौन से पौधे हैं जो स्वयं खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक पौधे होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक पौधों के पास एक इक्वेशन होती है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे होंगे, अभी देखेंगे। वो इक्वेशन होती है, कौन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट। ऑटोट्रॉफिक प्लांट के पास क्या होती है, स्वयं खाना बनाने की अपनी कैपेबिलिटी होती है। तो इनके पास एक इक्वेशन होती है, तो उसमें क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब देखिए ये जो करते हैं, जैसे मैं यहां पर लिखूं CO2 और वाटर। CO2 और वाटर कहां से आया, CO2, ये जो CO2 है ये प्लांट के पास कहां से आई, ये इन्वायरमेंट की CO2 जाती है प्लांट के पास। प्लांट के पास CO2 है और रूट से क्या लेंगे, ये प्लांट क्या लेते हैं, रूट से लेते हैं वाटर। ठीक है, इन्वायरमेंट वाली CO2 और रूट से इनके पास प्लांट की रूट्स में वाटर होता है। अब ये कैसे जाएगा, स्टेम के थ्रू लीफ तक जाएगा। खाना कहाँ बन रहा है, लीफ में। पौधों के अंदर जो खाना बनाने में जो मेन काम होता है किसका होता है, लीफ का होता है। ठीक है, तो लीफ ही क्या करिए, लीफ तक ये CO2 जाएगी, वाटर जाएगी, लेकिन खाना बनेगा किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनता है खाना। किसका, पौधों का, क्लोरोफिल। अकेला CO2 और ये वाटर थोड़े रेस्पॉन्सिबल होगा खाना बनाने के लिए, ये मेन रोल होता है इस क्लोरोफिल का और सनलाइट का। सनलाइट,
ये इक्वेशन किसकी है? इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। अब यहाँ पर जब CO2 और वाटर किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। और साथ में क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। क्या रिलीज करेंगे? ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ये जो ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं, इसी ऑक्सीजन को हम सांस के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। जो ब्रीथिंग सिस्टम वो अलग है, तो ऑक्सीजन भी। अब देखिए इन्होंने ये बनाया ग्लूकोज। क्या बनाया इन्होंने? ग्लूकोज बनाया। अब पौधे जो खाना बना रहे हैं, पौधे ने जो खाना, ये जो पत्तियां बनाने में हेल्प कर रही है फूड को, किस फॉर्म में बनाया? ग्लूकोज फॉर्म में। लेकिन पौधे जो इस ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च फॉर्म में रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं? स्टार्च फॉर्म में से इकट्ठा करके रखते हैं। अब आगे बात करें तो देखिए ये बना, ये CO2 और वाटर अकेले तो नहीं बना सकते थे, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की। क्या बनाया इन्होंने? अपना फूड बनाया ग्लूकोज फॉर्म में डायरेक्ट, और साथ में रिलीज की ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इसमें ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये होता किसमें? ओनली इन ऑटोट्रोफिक प्लांट में ही होता है, खाना बनाने का, खुद से इनका काम करने का। तो क्लोरोफिल पिगमेंट इसी तरीके से प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? इस क्लोरोफिल पिगमेंट का ज्यादा रोल होता है। कौन सा प्लास्टिड हेल्प कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसलिए जनरली प्लांट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के पास ही ये कैपेबिलिटी है कि ये खाना बनाने में हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास एक अकेला क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जिसके पास क्या होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की पावर होती है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही क्या कर पाते हैं? ये क्या कर पाते हैं? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस, एक साइकिल चलता है इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही। दूसरा यहाँ पर हमने देखा फोटोसिंथेसिस, और क्या करता है क्लोरोफिल? ग्रीन कलर भी देता है। अगर क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, पौधों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? वो इस क्लोरोफिल के कारण ही होता है। पौधों में जो खाना बनाने की जो पावर है वो किस वजह से, कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस होता है पौधे का। अब देखिए सेल के अंदर क्वेश्चन आए, सेल के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो खाना बनाती है? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट का, अगर देखिए डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, अगर आए कि क्लोरोप्लास्ट का और अदर नेम से पूछा जाए तो इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट का अदर नेम किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसे? सेल का रसोई घर। क्यों? क्योंकि इसके पास खाना बनाने की पावर है। ये इसका क्या है? अदर नाम। किचन ऑफ द सेल यानी रसोई घर। क्या होता है? ये सेल के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, ये रसोई घर होती है। किसमें होती है ये क्लोरोप्लास्ट? प्रेजेंट किसमें होता है? ओनली प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये होता है क्लोरोप्लास्ट। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्लास्टिड यानी क्रोमोप्लास्ट की। अब देखिए नेक्स्ट प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जो देता है डिफरेंट पिगमेंट। और क्लोरोप्लास्ट कैसा प्लास्टिड था? जो अकेला एक पिगमेंट देता था, क्लोरोफिल, और ये देता है अलग अलग कलर के पिगमेंट। जैसे हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे तो क्रोमोप्लास्ट क्या देता है? डिफरेंट पिगमेंट। किसको छोड़ के? ग्रीन कलर के, यानी क्लोरोफिल को छोड़ के ये अलग अलग कलर के क्या देता है? पिगमेंट देता है। इट प्रोवाइड it provides different pigment except green, यानी किसको? ग्रीन कलर के पिगमेंट को छोड़ के। एक्सेप्ट क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर। तो क्लोरोफिल को छोड़कर सभी ये अलग अलग कलर, जैसे टमाटर का रंग रेड,
टमाटर का रंग कैसा होता है? रेड होता है। बैंगन का कलर जैसे वायलेट कलर होता है। लौकी का ग्रीन होता है, वो ग्रीन। तो जो भी ग्रीन कलर के होंगे उनके लिए तो रेस्पॉन्सिबल है कौन? ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। और अलग अलग कलर के, ऑरेंज की बात करें, मैंगो, जो पका हुआ मैंगो होता है येलो कलर का होता है, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है। और जैसे देखिए एक एग्जांपल, ग्रीन चिली चेंज हो जाती है किसमें? जब उसको धूप में रखते हैं, हरी मिर्च को धूप में रखते हैं तो हरी मिर्च का रंग कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है ना। तो जब ग्रीन कलर की, यानी जब तक वो ग्रीन थी तो उसमें क्या प्रेजेंट था? क्लोरोप्लास्ट। और जैसे ही उसको धूप में रख देते हैं, या पेड़ पर भी अगर वो लगी हुई होती है मिर्च के, तो जो चिली होती है, यानी चिली किसे बोलते हैं? हरी मिर्च को। हरी मिर्च जब वो पक जाती है तो वो हो जाती है रेड कलर की। कैसी हो जाती है? रेड कलर की। तो उसमें जो रेड कलर आया वो किस वजह से आया? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया है? क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड उसके अंदर आ गया है, इस वजह से। और क्रोमोप्लास्ट के पास क्या कैपेबिलिटी है? अलग अलग क्या देने की कैपेबिलिटी होती है इसके पास? पिगमेंट देने की। जैसा इट प्रोवाइड डिफरेंट पिगमेंट। तो अलग अलग कलर जो भी आपको, जिस भी सब्जी के, जिस भी फ्रूट के आपको अगर अलग अलग दिख रही है, ग्रीन कलर को छोड़ के, किसको? ग्रीन कलर को छोड़ के अगर अलग अलग कलर के जो भी दिखाई दे रहे हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर हम जैसे बात करेंगे टोमेटो की। टोमेटो को कलर कैसे, यानी टमाटर का रंग कैसा होता है? रेड। तो ये जो रेड कलर है किस वजह से है? इसमें ऐसा कौन सा पिगमेंट है? टोमेटो के पास जो पिगमेंट होता है ल्यूकोपीन पिगमेंट होता है, जिस वजह से टमाटर रेड होता है। अलग अलग सब्जी में अलग अलग पिगमेंट होंगे, और ये अलग अलग पिगमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड होता है। तो ल्यूकोपीन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है टमाटर के रेड होने के लिए। टमाटर का रेड होना, टमाटर जब स्टार्टिंग में लगते हैं तो वे ग्रीन कलर के भी होते हैं। किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। अब यहाँ पर एक और आप चीज यहाँ पर जानेंगे अभी। तो ल्यूकोपीन जो पिगमेंट है, ल्यूकोपीन क्या है? पिगमेंट है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? टमाटर के रेड होने के लिए। अब आप सोचेंगे ये रेड, ये जो कैरेट है, गाजर है, गाजर भी रेड कलर की होती है, क्या इसके लिए भी यही पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा? ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सब्जी रेड कलर की दिख रही है, जैसे चुकंदर है, चुकंदर भी कैसी होती है? रेड कलर की होती है। ये जरूरी थोड़ी है उसके अंदर भी यही पिगमेंट होगा। पिगमेंट डिफरेंट ही होंगे। कलर चाहे सब्जी का कलर तो ज्यादा है, आपको क्या देखने को, सब्जी ग्रीन कलर की देखने को मिलेगी, रेड कलर की मिलेगी, वायलेट कलर की मिलेगी, लेकिन इनमें जो पिगमेंट होते हैं ये अलग ही होते हैं। जैसे टोमेटो के लिए ल्यूकोपीन पिगमेंट है, कैरेट भी रेड कलर की होती है। तो रेड कलर जो कैरेट का है वो किसके लिए, कौन सा इसके लिए पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है? कैरोटीन। कैरोटीन पिगमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिस वजह से ये कैरेट रेड होती है। आगे बात करें अब सनफ्लावर की। सूरजमुखी का जो फूल होता है वो येलो कलर का होता है। इसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है पिगमेंट? जैंथोफिल। जैंथोफिल पिगमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जैंथोफिल पिगमेंट। बीट रूट, बीट रूट बोलते हैं चुकंदर को। किसको बोलते हैं? चुकंदर को बोलते हैं। प्याज जैसा से इसका कलर होता है, पूरा रेड भी नहीं होता है। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है पिगमेंट, विटामिन। विटामिन पिगमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है चुकंदर का। चुकंदर के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है विटामिन पिगमेंट। तो आपने देखा है टमाटर का रेड कलर, गाजर का रेड कलर है, जैसे लाल लाल है, दोनों लाल रंग भले ही है लेकिन इनमें जो पिगमेंट होते हैं वे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट क्या देता है? ये पिगमेंट देता है। किसको छोड़ के? क्लोरोफिल पिगमेंट को छोड़ के, ठीक है। बाकी जितने भी अलग अलग कलर के ये जो प्लांट्स फ्रूट्स नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, वे सब रेस्पॉन्सिबल है इस प्लास्टिड की वजह से। चलिए अब आगे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में यहाँ पर मैं इससे पहले मैं बताऊंगी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ग्रीन चिली का। ये जो ग्रीन चिली है रेड कलर में चेंज हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? तो देखिए इसका रीजन क्या है।
तो ग्रीन चिली है, ग्रीन मैंने बताया ग्रीन कलर के लिए प्लांट में जो भी ग्रीन कलर की आपको लीफ नजर आ रही है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल होता है। ऐसे ही फ्रूट जो भी ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सब किसके लिए उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल। कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल। ऐसे ही जो हरी मिर्च होती है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोप्लास्ट। चिली, चिली क्या है? हरी मिर्च। ये हरी मिर्च पककर किसमें चेंज हो जाती है? कुछ टाइम बाद, जब ये एक मैच्योर हरी मिर्च तैयार हो जाएगी उसके बाद ये इसका हरी मिर्च का रंग चेंज हो जाता है रेड कलर में, रेड चिली। ठीक है, ग्रीन चिली का चेंज हो जाना रेड चिली में। तो ग्रीन है इसका रंग, तो इसके लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है, या फिर हम बात करें कौन सा प्लास्टिड है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा इसके लिए प्लास्टिड रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसी क्या चीज है, कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है किसी फ्रूट या सब्जी को। और जो अलग अलग कलर हमें किसी फ्रूट सब्जी के नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा प्लास्टिड है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। यहां तक का तो आपको पता होगा, लेकिन अब ये नहीं पता है। अब देखिए, जो ग्रीन चिली है वो चेंज हो जाएगी रेड चिली में, यानी हरी मिर्च का चेंज होना लाल मिर्च में, ठीक है। लेकिन क्या लाल मिर्च हरी मिर्च में चेंज हो सकती है? नहीं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट में, लेकिन क्रोमोप्लास्ट के पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये फिर से क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाए। तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है। क्लोरोप्लास्ट, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोप्लास्ट के पास कन्वर्ट होने की क्रोमोप्लास्ट में कैपेबिलिटी होती है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट के पास नहीं होती। इस पॉइंट को यहां से नोट कीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। बट क्रोमोप्लास्ट cannot be converted into किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ऐसे ही देखिए तरबूज सभी ने देखा है। तरबूज की जो बाहर की लेयर है, तरबूज कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है। तो बाहर उसमें कैसा पिगमेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन तरबूज का अंदर जो रेड होना है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा प्लास्टिड होगा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चिली का एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट 3rd नंबर का प्लास्टिड। ये ल्यूकोप्लास्ट है, इसे हिंदी में भी ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? जैसे हमने अभी देखा, क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए, ठीक। क्रोमोप्लास्ट अलग अलग पिगमेंट देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये होता है ट्रांसपेरेंट। जैसे पानी कैसा होता है, पानी जो हम पानी पीते हैं वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है ना। ऐसे ही ये होता है ट्रांसपेरेंट। तो कैसा कलर देगा? ये क्या कर रहे हैं ये प्लास्टिड?
इनका काम क्या होता है? प्लास्टिक कलर देने का ही तो होता है, अलग अलग कलर देते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट कलर देता है। नेक्स्ट इसका बात करें, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है ये रूट्स में होता है, प्लांट्स की रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स में, प्रेजेंट इन रूट्स। कहाँ पे? रूट्स में। किसकी? प्लांट्स की। ऑब्वियसली रूट्स किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, तो प्लांट्स की ये रूट्स में प्रेजेंट होता है। अब आगे बात करें, इसका एक और काम होता है स्टोरेज करने का, यानी संग्रहण करने का। कहाँ प्रेजेंट है? रूट्स में ये प्रेजेंट है, ठीक है, रूट्स में ये प्रेजेंट है। तो ये जो स्टोर करेगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लूं मैं आलू का। आलू क्या है? आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऊपर, जैसे ये आलू है, तो ये आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आलू देख रहे हैं। आलू क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम है कहाँ ये? ये यहाँ पर क्या है? ये ऊपर इसकी लीफ है। जब आलू को लगाते हैं, आलू के ऊपर पत्तियां नजर आती है ग्रीन कलर की, लेकिन नीचे मिट्टी में दबे हुए ऐसे बंचनुमा आलू, ऐसे बंच में, एक पेड़ के नीचे, यानी एक आलू का जो पौधा होता है उसमें ऐसे बंचनुमा एक बंच की शेप में आलू इकट्ठे रहते हैं एक जगह पे, ठीक है। लेकिन कुछ आलू आपने देखा है ग्रीन कलर के भी दिखते हैं। वे क्यों दिखते हैं ग्रीन कलर के? आलू का कुछ मिट्टी, कुछ हिस्सा ऐसा रह जाता है जिसके ऊपर मिट्टी नहीं रहती, तो उस पर सनलाइट पड़ने से क्या हो जाएगा? उनका ग्रीन कलर रह जाता है, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस कर देंगे तो वो ग्रीन कलर रह जाता है। जिस आलू पर लाइट पड़ जाती है वो अच्छे से मिट्टी से कवर नहीं होता, यानी नीचे दबा हुआ नहीं होता। ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। अब मैं यहाँ पर बात क्यों कर रही हूँ? ये नीचे मिट्टी में दबा हुआ है, एक तरीके से क्या है ये? हम क्या खा रहे हैं? इसका क्या खा रहे हैं? हम इसे मिट्टी में दबा हुआ है एक तरीके से, आपने देखा होगा, है क्या? ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, आलू होता है। आगे बात करूं मैं इसमें, शकरकंद। शकरकंद भी तो हम खाते हैं, वो क्या है? वो भी हम एक रूट खाते हैं। तो अर्थ के नीचे वो सब्जी, जैसे आलू, जैसे शकरकंद, उनको हम खाते हैं, तो उनमें जो वो फूड स्टोरेज होता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? यहाँ पे पॉइंट समझिए, उसको स्टोर करने का काम ये ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड करता है। ये ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड ही जो जमीन के नीचे जो भी सब्जियां या कोई फ्रूट होता है जो ऐसे अंडरग्राउंड होते हैं, उनके अंदर जो फूड स्टोर होता है, उसको फूड को स्टोर करने का काम ये करता है प्लास्टिड। कौन? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इसका काम इसलिए यहाँ पर क्या है? ये स्टोरेज करने का होता है। अब आगे बात करें, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसकी 3 कैटेगरी होती है। ल्यूकोप्लास्ट की भी अलग अलग उन कैटेगरी का काम होता है। जैसे मैं बात करूं एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, तो ये क्या है? इस ल्यूकोप्लास्ट की कैटेगरी है। अब इनके मैं कार्य बताऊंगी इन कैटेगरी के। अब देखिए, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसकी ये 3 कैटेगरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट, एंड सेकंड है एल्यूरोप्लास्ट, एंड थर्ड है इलियोप्लास्ट। ये 3 कैटेगरी है जो प्लांट के अंदर अलग अलग क्या करती है? काम करती है। कैसे? जब देखिए एक फ्रूट के, अब देखिए खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, एंड फैट भी होता है, ठीक है। तो इन तीनों, ये जो ल्यूकोप्लास्ट की कैटेगरी है, एमाइलो है, एल्यूरो है, एंड इलियो है, इन तीनों कैटेगरी का अलग अलग काम होता है। जैसे एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? जो भी सब्जी या फ्रूट होती है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट के बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड। वो कौन सा प्लास्टिड है जो अगर प्लांट के लिए आ रहा है, कि प्लांट के लिए आ रहा है या फिर किसी फ्रूट या किसी सब्जी के लिए बात हो, तो
जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मल प्लांट की बात करती हूँ, प्लांट में वो कौन सा प्लास्टिड है जो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपके ऑप्शन में ल्यूकोप्लास्ट है तो आप ल्यूकोप्लास्ट पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली एमाइलोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, किसी भी फ्रूट या सब्जी में अगर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड। ठीक है, तो एमाइलोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। ये कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और कार्बोहाइड्रेट किसमें, एक तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट है यानी शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये शुगर का काम करता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये चेंज किसमें होता है, स्टार्च फॉर्म में। प्लांट जो फूड को स्टोर करके रखता है वो किस फॉर्म में रखता है, स्टार्च फॉर्म में। तो प्लांट के अंदर जो स्टार्च फॉर्म, जो प्लांट का जो फूड होता है वो जो स्टोर होके रहता है, प्लांट जो स्टार्च फॉर्म में जो फूड को स्टोर करके रखते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, ये एमाइलोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट चेंज किसमें होगा, स्टार्च में। कार्बोहाइड्रेट के लिए भी और स्टार्च के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है ये एमाइलोप्लास्ट। अब आगे बात करते हैं एल्यूरोप्लास्ट की। एल्यूरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है अमाइनो एसिड को बनाने के लिए। प्लांट के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो बना कौन रहा है, ये एल्यूरोप्लास्ट बना रहा है। अमाइनो एसिड को कौन बना रहा है, एल्यूरोप्लास्ट बना रहा है। अब आगे बात करते हैं इलियोप्लास्ट की। ये जो इलियोप्लास्ट है ये रेस्पॉन्सिबल होता है ऑयल और फैट के लिए। प्लांट के अंदर जो ऑयल और फैट, तो फ्रूट या वेजिटेबल में जो फैट और जो ऑयल है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल, उनको बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इलियोप्लास्ट। ठीक है, और वसा के लिए जैसे यहाँ पर जो सरसों है, सरसों में से ऑयल को निकाला जाता है, तो जो सरसों में ऑयल बना है, सरसों के अंदर जो ऑयल है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये इलियोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड है। जो फैट होता है, जैसे स्टार्च की मैं बात करूं, आलू है, ये जो आलू है, आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट क्या प्रेजेंट होता है, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कौन बना रहा है, ये एमाइलोप्लास्ट बना रहा है। ऐसे ये देखिए अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड क्या है, ये अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था प्रोटीन का। किसका काम करते हैं ये बनाने का, बहुत सारे अमीनो एसिड प्रोटीन का। एक तरीके से जो प्रोटीन को बनाता है वो कौन बनाता है, किसी भी फ्रूट या सब्जी में, ये एल्यूरोप्लास्ट बना रहा है। कौन बना रहा है, एल्यूरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, फैट, इन सब के लिए अलग अलग ये 3 कैटेगरी है ल्यूकोप्लास्ट की। ये बनाती है फ्रूट वेजिटेबल में ऑयल, फैट, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट को। आई होप कि ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।